हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय चर्चा में मंगलवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हुई जहां कोरोना संकट अपेक्षाकृत कम है। एक भ्रम का माहौल था। केंद्र सरकार ने 2 माह के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 जून से शुरू किया तो संदेश गया कि अब यही प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ेगी और सामाजिक आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लाई जाएगी। लेकिन इसी बीच मरीजों और मरने वालों की संख्या ही नहीं, रोग की संघातक क्षमता तेजी से बढ़ने लगी। मुख्यमंत्रियों की कोशिश हर हाल में रोग पर नियंत्रण की है, लेकिन केंद्र स्थितियों को व्यापकता में देखता है। मुख्यमंत्रियों को पीएम ने बताया कि कैसे अन्य देशों के मुकाबले भारत ने इस संकट की मार कम की व अर्थव्यवस्था बेहतर हुई। केंद्र जानता है कि फिर से लॉकडाउन आर्थिक रूप से कमर तोड़ने वाला होगा। कुछ उद्योग शुरू हुए हैं, प्रवासी मजदूर फिर शहर लौटे हैं और बैंकों ने करीब 24,500 करोड़ रुपए का लोन बांटा है। मुख्यमंत्रियों को समझना होगा कि आज जहां पर यह रोग खड़ा है उसका निदान फिर से लॉकडाउन करना नहीं है। वैसे भी लॉकडाउन से संक्रामक रोग के प्रसार को मात्र कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है ताकि इस बीच स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत कर सके। अगर अब किसी भी स्वरूप में लॉकडाउन लगा तो किसान बुआई कर चुके हैं, जो उद्यमी कर्ज लेकर कारखाने मशीन चला चुके हैं या जो मजदूर गांव से वापस आकर काम पर लग चुके हैं, उनका क्या होगा? क्या फिर से मशीनें बंद कर ये उद्यमी कर्जा वापस कर सकेंगे? जनता पूछेगी कि अगर दोबारा यही करना था तो 2 हफ्ते के लिए अनलॉक का नाटक क्यों? यह सही है कि राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन कानून के तहत इस महामारी की रोकथाम के लिए हर निर्णय लेने में सक्षम है और केंद्र उनके कदम पर अंकुश नहीं लगा सकता। लेकिन अर्थचक्र घूमे, यह अब केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि इस दिशा में वह काफी आगे बढ़ चुकी है। जहां तक रोग के प्रसार का सवाल है तो वह अब रोका नहीं जा सकता। लिहाजा मरीजों को, खासकर गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों को मरने से बचाना ही सबसे कारगर साधन है। इससे आर्थिक गतिविधि भी चलती रहेगी और कोरोना से जंग भी जारी रहेगी। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें केंद्र के साथ बैठकर इस मुद्दे पर एक सम्यक निर्णय ले, क्योंकि एक क्षेत्र में लॉकडाउन बेईमानी होगा, अन्य क्षेत्रों से सामाजिक आर्थिक संचरण बना रहा। कोरोना का संकट भारत में काफी देर से शुरू हुआ था। उम्मीद थी कि ज्यों ही गर्मी बढ़ी कि कोरोना ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। मार्च और अप्रैल के मुकाबले जून में कोरोना की रफ्तार कई गुनी हो गई है। आशंका है कि जुलाई के अंत तक अकेले दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 5-5.5 लाख हो सकती है। शहरों में जो लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं
उनका पता तो आसानी से चल जाता है, लेकिन करोड़ों प्रवासी मजदूर और छोटे व्यापारी जो अपने गांवों की तरफ दौड़ चले गए हैं, उनका क्या होगा। शहरों में अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो निर्धन या निम्न मध्यम वर्ग के हैं। वे डर के मारे अस्पताल ही नहीं जाते हैं। उनके पास रोजमर्रा के खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते। वे जांच के लिए 4500 रुपये कहाँ से देंगे, और फिर यदि भर्ती होना पड़े तो अस्पताल के कमरे और इलाज के पैसों की राशि उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। सरकारी अस्पतालों में खर्च कम होता है, लेकिन कई लोगों ने बताया कि वे किसी बूचड़ खाने से कम नहीं हैं। हालांकि जो भी डॉक्टर और नर्स वहां सेवा कर रहे हैं, वे किसी फरिश्ते से भी ज़्यादा उदार और साहसी हैं। सरकारी अस्पताल संतोषजनक सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इस अस्पताल में आपातकाल में भारत क्या, दुनिया के संपन्न देशों के अस्पताल भी ढेर हो गए हैं। बड़े शहरों में तो पत्रकारों, नेताओं और अधिकारियों के डर के मारे काफ़ी ठीक ठाक इंतजाम की कोशिश हो रही है, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से लापरवाही की ऐसी खबरें आ रही है कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां तक गैर सरकारी अस्पतालों का सवाल है, वहां सेवाएं ठीक ठाक है, लेकिन पैसों के मामले में अराजकता है। रोज आने जाने वाले रोगियों का आना लगभग बंद हो गया। दूसरे शब्दों में उनकी रोजाना आमदनी ठप है, लेकिन डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों का वेतन उन्हें देना ही पड़ रहा है। रखरखाव का मोटा खर्च भी है। वे ये खर्च कहाँ से निकालेंगे। उनके पास इस काम के लिए कोरोना के मरीज हैं। मेरे कई परिचितों ने बताया कि उनसे 10 से 15 लाख रुपए तक अग्रिम रखा लिए गए। कई रोगियों ने बताया कि वे बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जांच करवाने गए तो उन्हें जबरदस्ती कोरोना मरीज कहकर आईसीयू में लिटा दिया गया।